दुनिया का भूमाफिया यानी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। भारत से मुंह के खाने के बाद चीन ने अब जापान में भी अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी हैं। लेकिन भारत के मित्र देश जापान ने चीन से मुकाबले के लिए एक बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद चीन को वहां से सबसे बड़ा झटका लगेगा। दरअसल जापान के सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर चीन को सीधी चेतावनी जारी की गई है। जापानी रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सेनकाकू द्वीप बेशक जापान का हिस्सा है और इनका बचाव चीन की किसी भी धमकी का सीधा जवाब देकर किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो युद्धपोत के बदले युद्धपोत या इससे भी आगे जाकर। इसके साथ ही किशी ने कहा, सेनकाकू द्वीप समूह पर चीन की किसी भी तरह की कार्रवाई के खिलाफ हमें दिखाना होगा कि जापान की सरकार अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पूरी तरह केंद्रित है। चीन के मुकाबले के लिए जापान ज्यादा कोस्ट गार्ड क्षमता के साथ जवाब देगा। सेनकाकू द्वीप को लेकर जापान का किसी भी और देश से विवाद नहीं है। जापान द्वारा यह चेतावनी इसलिए भी दी गई है क्योंकि चीन ने हाल ही में एक नया कानून बनाया है जो सुरक्षा बलों को किसी भी विदेशी जहाज के उसकी जल सीमा के उल्लंघन पर हमले की इजाजत देता है। इस कानून के अमल में आने के बाद इस द्वीप के आसपास चीनी तट रक्षक बल की सक्रियता काफी बढ़ गई है। बता दें, क्षेत्रीय विवाद मुख्य रूप से जापान के नियंत्रण वाले साउथ चाइना सी के द्वीपों को लेकर है, जिन्हें जापान सेनकाकू और चीन दुआओऊ कहता है। जापान की चेतावनी और विरोध के बावजूद चीनी जहाजों ने इस द्वीप के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। तो वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग ने कहा था कि चीन को जापान के साथ सकारात्मक रिश्ते की उम्मीद है और ये क्षेत्र में एक रचनात्मक भूमिका निभाएगा। हालांकि जापान की दक्षिण पश्चिम में 1900 किलोमीटर दूर सेनकाकू कई द्वीपों से मिलकर बना है। यह द्वीप टोक्यो के मुकाबले चीन के संघाई से ज्यादा करीब है, इसलिए चीन लगातार इस द्वीप पर जापान से टकराता रहता है। दोनों देशों के बीच हालिया तनाव 2012 में पहली बार उभरा था। चीन में राष्ट्रवादी ताकतों ने तब देश में मौजूद जापान के कई स्टोरों पर तोड़फोड़ की थी, यहां तक कि जापानी दूतावास तक पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। फिलहाल ये पूरी दुनिया को पता है, चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इसलिए तो चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए जापान ने कई बार उसकी बेइज्जती कर डाली, और करे भी क्यों ना, आखिर चीन का चरित्र ही ऐसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।